जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि टॉरस यानी वृषभ राशि वालों की लाइफ 18 अक्टूबर के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ओके, यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए कि टॉरस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 18 अक्टूबर के दिन। बॉटम की एनर्जी में आ चुका है 4 ऑफ सॉर्ड का कार्ड। इसका मतलब यह है कि आपके पार्टनर बहुत दुखी हैं, गिल्ट में हैं। मे बी आप हो सकते हैं, आपके अंदर बहुत कुछ फीलिंग है अपने पार्टनर से कहने के लिए। ज़्यादातर आपकी एनर्जी लग रही है, आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में हो सकते हैं एंड ये देख रहे हैं कि आप इनको हील कर सकते हैं बहुत अच्छे से। कुछ लोगों के लिए आप क्वीन ऑफ वैंड हो सकते हैं, काफ़ी पावरफुल हैं। ओके, एंड इनको लग रहा है कि आप इनको रेस्क्यू कर सकते हैं, आप इनको सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 4, 7, 6, 8, 4, 4, 18 एंड 2। तो 444 आपको दिख रहा होगा। एंड बाकी आप लोग देख लीजिएगा, ये नंबर आपसे किसी भी तरीके से रेजोनेट हो सकते हैं। देखिए, आपके पार्टनर को आपके साथ कोई डिवाइन कनेक्शन फील तो हुआ था, लेकिन आपके पार्टनर टेम्पटेशन में फंस गए थे। मतलब ये बहुत ज़्यादा, या तो इनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड काफ़ी वीक हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर की नई नई जॉब लग गई थी एंड ये फिसल गए। कुछ लोगों के लिए इनका गोल्डन पीरियड या तो स्टार्ट हो गया था, इन्होंने बचपन में बड़ी गरीबी देखी होगी। ओके, तो ऐसा है कि यहाँ पर ये पैसे को देख के फिसल गए थे, क्योंकि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड दिख रहे हैं एंड इन्होंने पैसे को गले लगाने के लिए आपको अपने से दूर कर दिया। अब आपके लिए इनके दिल में फीलिंग तो ये थी जैसे आप इनकी सोल को टच कर चुके थे, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने उन सारी चीज़ों को प्रायोरिटी पे रखा नहीं। इन्होंने सोचा कि ये सब बेकार की चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें टिकाऊ नहीं है। अगर मतलब पैसा है तो आपके पास सब कुछ है, अगर पैसा नहीं है तो इन सब चीज़ों का कोई मोल नहीं है। एंड इस वजह से कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये तो किसी थर्ड पार्टी को लेके आगे थे। थर्ड पार्टी कुछ लोगों के लिए पैसा हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कोई पर्सन हो सकता है। मतलब इन्होंने शादी कर ली थी या तो पैसे के चक्कर में, या तो इनकी जॉब लग गई थी, आपको छोड़ के चले गए, क्योंकि इनको लगा कि अगर पैसा होगा तो फिर आगे ये सब कुछ अच्छा कर लेंगे। एंड इस वजह से आपके एंड इनके कनेक्शन की हो गई थी डेथ। डेथ का मतलब बिल्कुल जैसे ना के बराबर हो गया था सब कुछ। लेकिन उसके बाद दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपसे अलग होने के बाद, मतलब आपके साथ सेपरेशन के बाद या आपको छोड़ने के बाद इन्होंने जी तोड़ हार्डवर्क किया है। एंड उसके बाद इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसा, जैसे कि कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को इन्होंने बना लिया। यस, यहाँ पर 6 है, 6, 8, 14। मुझे ये नहीं दिख रहा है कि कुछ लोग, देखिए यहाँ पे मुझे थोड़ा सा 50-50 वाली एनर्जी आ रही है कि कुछ लोगों के पार्टनर, अगर कोई थर्ड पार्टी मतलब रोमांटिक पार्टनर था तो ये उसके साथ चले गए थे। एंड यस, उस पर्सन को लेकर के ये इतने एडिक्ट हो गए थे कि इन्होंने आपको प्रायोरिटी पे रखना बंद कर दिया था। एंड इनको लगा कि पैसा है, सब कुछ है, अब मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी। लेकिन वहाँ पर चीज़ें बदल गई। थर्ड पार्टी के साथ इनके रिलेशनशिप में खटास आ चुकी है, क्योंकि इनको वहाँ पर ये जैसे फिसल तो गए। जैसे होता क्या है कि अगर आप लोग किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं तो फिसलने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड आ चुका है। मतलब आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस बहुत हैं। अब चॉइसेस बहुत हैं तो इन्होंने कंट्रोल नहीं किया। ओके, ये टेम्पटेशन में फंस गए एंड ये उस पर्सन के साथ कनेक्ट हो गए, लेकिन वो कनेक्शन सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है, वहाँ पे सोल टू सोल कनेक्शन नहीं था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सोल को आप ही ने टच किया था। तो अभी शुरुआत में तो उनके साथ इन्होंने अच्छा टाइम स्पेंड किया, बट
फिर इनका डिटैचमेंट हो गया, क्योंकि ट्विन फ्लेम में ऐसा ही होता है। अगर आप अपने पार्टनर के अलावा किसी और के साथ कनेक्शन रखते भी हैं तो कुछ टाइम बाद आपको वहाँ से एक घृणा वाली फीलिंग हो जाती है, जिससे आपको चिढ़ हो जाती है कि ये मतलब वो इंसान ही आपके साथ कुछ ऐसा करने लगता है कि आपका दिल हट जाता है। तो इनके साथ वही हुआ है। ओके, एंड मे बी ये सब चीज़ें आपके साथ भी कभी हो चुकी हों, पास्ट आपका ऐसा रहा हो, क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं तो चीज़ें एक दूसरे से रेजोनेट तो करने वाली हैं। मे बी आपका भी डिटैचमेंट हुआ, उसने आपको ट्रिगर किया, उसके बाद आपने बिल्कुल जी तोड़ हार्ड वर्क किया एंड आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, राइज कर रहे हैं। तो दोनों की स्टोरी भी सिमिलर हो सकती है, या तो आप दोनों डिफरेंट हैं। ओके, आप दोनों डिवोर्सी हो सकते हैं, आप दोनों हर्ट हो सकते हैं, पास्ट के ट्रॉमा हो सकते हैं दोनों के, फिर आप लोग मिले हैं आके तो ये स्टोरी डेवलप हुई है, या तो फिर यहाँ पर इन्होंने ही आपके साथ कुछ ऐसा किया था जिसके बाद आप दोनों की लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए आप लोग टेम्परेंस हो चुके हैं, डिटैच हो चुके हैं सारी चीज़ों से, मतलब पैसा भी कमा रहे हैं तभी भी डिटैच हैं। एंड अगर आपको कोई लव ऑफर आता है तभी भी आप डिटैच रहते हैं, क्योंकि इनके पास भी कमी नहीं है किसी चीज़ की, आपके पास भी कमी नहीं है। 8 एंड 4 12। यस, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को फील हो रहा है जैसे आपका नज़रिया बदल चुका है लाइफ को जीने का या देखने का, क्योंकि अब आप पहले जैसे नहीं रह गए हैं, अब आप टेम्परेंस बन चुके हैं। ओके, यस, इस वजह से आपके पार्टनर अब आपको लेके पॉजेसिव हो रहे हैं, क्योंकि इनको दिख रहा है कि अब आपके अंदर पहले जैसी फीलिंग नहीं है। मे भी इनका नज़रिया पहले डिफरेंट था, ये पैसे को नंबर 1 पे रखते थे, लेकिन अब जब इनके सामने इनको पता चल गया ना, थर्ड पार्टी के साथ जब ये गए हैं, अब थर्ड पार्टी कोई पर्सन या पैसा हो सकती है, तो जिस थर्ड पार्टी को इन्होंने चूज़ किया था वहाँ से आंखें इनकी खुल गई हैं। जैसे अगर पैसे को चूज़ किया था तो इनको समझ में आ चुका है कि पैसा टिकता नहीं है। इसी तरीके से अगर कोई पर्सन था तो वो भी टिकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपका कनेक्शन इस टाइप का है कि उसमें आप दोनों के अलावा कोई और टिक ही नहीं सकता है। 7 6 13 13 8 21। आप लोगों के बीच में बहुत सारे साइकिल चले हैं, बहुत सारी लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है, काफ़ी दूरियां आ गई हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हो चुकी हैं। 21 4 25। यस, ये सब कुछ हुआ इसीलिए था, ये पर्सन कार्मिक था एंड आप दोनों को स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्ट करना था, डिवाइन को। इस वजह से ये सारी चीज़ें हुई, चाहे आपके साथ हुई हो चाहे आपके पार्टनर के साथ हुई हों। आप लोग गाइज, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन सी टैरो 3.0 पर रीडिंग आ चुकी है, आज रात में 9 बजे आएगी, तो आप लोग ठीक टाइम पे देखना स्टार्ट कर दीजिएगा अगर आपका इंटरेस्ट हो। नो कॉन्टैक्ट एंड ब्लॉक्ड कंडीशन पे। ज़्यादातर मैंने देखा था कि उसमें ट्विन फ्लेम की रीडिंग निकली थी, तो वो एक तरीके से नो कॉन्टैक्ट, ब्लॉक्ड एंड ट्विन फ्लेम, इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है वो। तो इनको दिख रहा है कि अब आपको ये ऐसा फील, आप इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हैं कि अब आप किसी टेम्पटेशन में फंसते नहीं हैं, फिर वो चाहे पैसे की हो चाहे वो किसी पर्सन की हो। जैसे ना आपके सामने चाहे मतलब लिटरली अंबानी तो नहीं, लेकिन हाँ कोई भी आके खड़ा हो जाए, आपके शहर का सबसे रिचेस्ट पर्सन, तभी भी आप उसके लिए बिल्कुल बेजार रहने वाले हैं। आप जैसे डिसअपॉइंट हो गए हैं, आपके अंदर नाउम्मीदी आ गई है कि जैसे मुझे नहीं चाहिए, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मतलब आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका है। 7 4 11 11। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर की लाइफ में ये सिचुएशन चल रही है कि उनके सामने अभी भी चॉइसेस हैं, लेकिन वो अब उनमें से किसी को चूज़ नहीं करना चाहते हैं। अभी भी लोग इनको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं, लेकिन आपके पार्टनर किसी को भी बिल्कुल लिफ्ट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ठान लिया है कि इनके दिल में सिर्फ आप हो। अब इनको कोई और नहीं चाहिए, अब इनको उस टेम्पटेशन में फंसना नहीं है, क्योंकि एक बार फंस के ये देख चुके हैं। ओके, इनको दिख रहा है कि आप इनसे काफ़ी नाराज़ हो। यस, आप लोग डिवोर्सी, सेपरेटेड कुछ लोग हो सकते हो, सब लोग नहीं। एंड इनको दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा जैसे अब आप जस्टिस पे बेस्ड हो, मतलब कि आप लोग सीधे सीधे प्रैक्टिकल वे में डिसीजन लोगे। यस, मे भी आप लोगों के बीच में किसी तरह की फ़ाइट हो गई थी, मे भी आप लोगों के बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, किसी थर्ड पार्टी के आने की वजह से काफ़ी सारी दिक्कतें हुई हैं आप दोनों के बीच में, लेकिन अब आपके पार्टनर सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। यस, कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वो कोई पर्सन है,
वो बड़ा स्ट्रिक्ट है, वो बहुत ज़्यादा, उसने इनके दिल के जैसे टुकड़े टुकड़े किए हैं, वो बहुत ज़्यादा लड़ाकू टाइप का हो सकता है, जिस वजह से आपके पार्टनर जो हैं वो समझ चुके हैं कि आप ही इनके सोलमेट हैं, इनकी किसी और के साथ बन ही नहीं सकती। 4 की एनर्जी आई है, 4 एंड 18। यस, 18 एंड 20 ये अपने कर्मा फेस कर रहे हैं। इनको डिवाइन का जो इंटरवेंशन है वो झेलना पड़ रहा है। इनको समझ में आ रहा है कि इन्होंने गलत पर्सन को चूज़ किया, इस वजह से इनको पनिश किया गया है, क्योंकि आप ही वो पर्सन है जो इनके प्यार का आंसर प्यार से दे सकते हैं। बाकी इनके जो पार्टनर हैं उनके अंदर ये दम नहीं है, क्योंकि वो पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। यस, बट यहाँ पे मुझे 2 सिचुएशन दिख रही हैं कुछ लोगों के लिए। अगर आप दोनों अलग अलग, मतलब आप दोनों डिवोर्सी हो सकते हैं, तो फिर मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में फ़ाइट हुई है। ओके, एंड वो फाइट किसी थर्ड पार्टी की वजह से हुई है, जैसे आप लोगों की फैमिलीज हो सकती हैं, या फिर आप लोगों के पास्ट के ट्रॉमा हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो चुका है कि अब इनको आपकी अच्छाइयाँ दिखाई पड़ रही हैं, कि आप भले ही कड़क नेचर के हैं लेकिन आप दिल के साफ़ हैं। एंड इस वजह से ये आपको अपने लव का कप देना चाहते हैं, एंड ये मन्नतें मांग रहे हैं कि काश सब कुछ ठीक हो जाए, जो भी गलतियाँ इनसे हुई हैं उनको आप माफ़ कर दें, क्योंकि इनके दिल को सुकून आप ही के पास मिलता है। ओके गाइस, जय माता दी।